हेलो फ्रेंड्स, मैं कुंदन सिंह, आप लोगों का दोस्त। और आज के वीडियो में हम लोग टिश्यू प्रोसेसिंग के बारे में देखने वाले हैं। टिश्यू प्रोसेसिंग हिस्टोपैथोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे काफी क्वेश्चन एग्जाम में अराइज होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग टिश्यू प्रोसेसिंग के सारे स्टेप को देखेंगे और लास्ट में हम लोग एक एमसीक्यू भी लगाएंगे, जिससे ये पता चलेगा कि आपको जो है टिश्यू प्रोसेसिंग कितने अच्छे से समझ में आया है। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो टिश्यू प्रोसेसिंग एक वैसा मेथड है जिसमें हम लोग टिश्यू के सैंपल को प्रिपेयर करते हैं ताकि वो फर्म हो जाए, जिससे हम लोग माइक्रोस्कोपिक स्लाइड तैयार कर सकते हैं। इसका पर्पस क्या है? वाटर को रिमूव करना टिश्यू से और उसको रिप्लेस करना सॉलिड मीडिया से, जैसे कि पैराफिन वैक्स से, ताकि हम लोग सेक्शन कटिंग कर सके। और ये प्रिजर्व करता है नेचुरल स्ट्रक्चर को और अपीयरेंस को, जो माइक्रोस्कोपिक हम लोग स्टडी कर पाए उसके। चलिए, सबसे पहले अब जो हमारा स्टेप आता है फिक्सेशन। तो हम लोग सबसे पहले फिक्सेशन में क्या है, तो फिक्सेशन का मतलब होता है टिश्यू को उसका जो नेचुरल स्टेट है उसके क्लोज हम उसको रखते हैं, यानी आप उसको प्रिजर्व करके रखते हैं थोड़े लंबे टाइम तक। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो नहीं हो पाएगा, और इसके लिए हम लोग 10% फॉर्मेलिन का इस्तेमाल करते हैं। ये 6 to 24 आवर जो है ये टाइमिंग लग जाता है फिक्सेशन में। ये डिपेंड करता है कि आपका जो टिश्यू का साइज कैसा है। यदि टिश्यू बड़ा साइज होगा तो ज्यादा से ज्यादा टाइम लग जाएंगे उसको फिक्स करने में। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फिक्सेशन। चलिए, अब इस स्टेप में हम लोग डिहाइड्रेशन को देखेंगे। तो डिहाइड्रेशन एक वैसा स्टेप है जिसमें हम लोग वाटर को रिमूव करते हैं टिश्यू से। इसमें क्या होता है, टिश्यू को हम लोग पास करते हैं अल्कोहल के अलग अलग स्ट्रेंथ में से, यानी हमारे पास जो है 70%, 80%, 90% और 100% अल्कोहल होगा। उसमें से हम लोग बारी बारी से हम लोग टिश्यू के सैंपल को पास कराएंगे, ताकि जो भी टिश्यू के अंदर वाटर होंगे वो रिमूव हो जाए। और ये जो स्टेप होता है ये टिश्यू को क्या करता है, वैक्स के लिए रेडी बना देता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्लियरिंग को देख लेते हैं। तो क्लियरिंग में क्या होता है, अल्कोहल को हम लोग रिप्लेस करते हैं एक केमिकल सब्सटेंस से। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लियरिंग। तो क्लियरिंग में क्या होगा, क्लियरिंग एजेंट के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल को रिप्लेस करते हैं। तो क्लियरिंग एजेंट के रूप में हम लोग जाइलिन और क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। ये क्लियरिंग एजेंट जो है ये टिश्यू को ट्रांसपेरेंट बनाता है। इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस होता है अल्कोहल को रिमूव करना और टिश्यू को कंपेटिबल बनाना वैक्स के लिए। हम लोग इनफिल्ट्रेशन को देखेंगे। इनफिल्ट्रेशन को ही हम लोग इनप्रेगनेशन भी बोलते हैं। इस स्टेप में क्या होता है, जो क्लियरिंग एजेंट होता है उसको रिप्लेस किया जाता है मोल्टन पैराफिन वैक्स से। ठीक है, यहाँ पे जो टिश्यू होता है ये एब्जॉर्ब कर लेता है वैक्स को कंप्लीटली। और जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो कितना चाहिए होता है, तो 58 से 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस टेम्परेचर पे जो हमारा पैराफिन वैक्स है ये मोल्टन स्टेट में आ जाता है। ठीक है, ये स्टेप जो है ये टिश्यू को हार्ड बनाता है, यानी फर्मनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इम्बेडिंग को देख लेते हैं। तो इम्बेडिंग क्या है, इम्बेडिंग में हम लोग टिश्यू को जो है वो प्लेस करते हैं एक मोल्ड में। वो मोल्ड जो होता है उसमें मोल्टेन वैक्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, कूल करते हैं और उसको तैयार हो जाता है, हमारे पास एक सॉलिड ब्लॉक तैयार हो जाता है। ठीक है, जो वैक्स ब्लॉक होता है वो सपोर्ट करता है टिश्यू को, ताकि हम लोग उसका थिन सेक्शन कटिंग कर सके। ठीक है, और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं, ये जो हमारे पास ब्लॉक तैयार हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं पैराफिन ब्लॉक। ठीक है, चलिए हम लोग अब देख लेते हैं सेक्शनिंग को। तो सेक्शनिंग क्या है, सेक्शनिंग में हम लोग माइक्रोटोम के हेल्प से जो वैक्स ब्लॉक हमने तैयार कर रखा है उसको थिन स्लाइसेस में कट करेंगे। अब ये जो थिन स्लाइसेस है इसके थिकनेस के बारे में पूछा जाता है, तो उसका जो थिकनेस होता है वो 3 to 5 माइक्रोमीटर्स होते हैं। ठीक है, ये जो थिन सेक्शन है इसको अब हम लोग प्लेस करेंगे ग्लास स्लाइड में। ग्लास स्लाइड में प्लेस करने से पहले ये जो हमारा वैक्स के थिन स्लाइसेस होते हैं उसमें जो क्राइसिस होता है इसको रिमूव करने के लिए हम लोग हॉट वाटर बाथ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हॉट वाटर बाथ में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा थिन सेक्शन कटिंग है उसको हम लोग ग्लास स्लाइड की हेल्प से पिक कर लेंगे। ठीक है,
तो ये तो हमारा हो गया सेक्शनिंग। अब सेक्शनिंग के बाद हम लोग क्या करेंगे, जो ग्लास स्लाइड है इसको हम लोग स्टेन करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा मेथड होगा वो हमारा होगा स्टेनिंग। तो इसमें हम लोग स्टेनिंग को देखेंगे। चलिए अब हम लोग स्टेनिंग को देखते हैं। स्टेनिंग के लिए हम लोग H&E स्टेनिंग का इस्तेमाल करते हैं, यानी हेमेटोटॉक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेनिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये जो है ये टिश्यू को जो है टिश्यू के न्यूक्लियस को हेमेटोटॉक्सिलिन जो है ब्लू या पर्पल कलर प्रोवाइड करता है, वहीं इयोसिन जो है ये साइटोप्लाज्म को पिंक कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको पता है कि जो स्लाइड हमारा है उसको हम लोग H&E के हेल्प से स्टेन करेंगे, ताकि आसानी से हम लोग जो टिश्यू है टिश्यू के मार्फोलॉजी को हम लोग अच्छे से स्टडी कर सके। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है माउंटिंग। तो माउंटिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक माउंटिंग मीडियम का इस्तेमाल करेंगे। माउंटिंग मीडियम के लिए हम लोग डीपीएक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो एक ड्रॉप जो डीपीएक्स होता है उसको हम लोग स्टेंट टिश्यू जो है उसके ऊपर ऐड करते हैं। उसके ऊपर हम लोग कवर स्लिप को प्लेस करते हैं ताकि ये क्या करे, ये हमारे स्लाइड को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, अब ये जो हमारा स्लाइड है ये रेडी हो चुका है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो है एग्जामिन करके आप ये पता लगा सकते हो कि जी आपके पास जो सैंपल आए हुए थे ये कोई कैंसर सैंपल तो नहीं था, यानी जो टिश्यू था वो कोई कैंसरस टिश्यू तो नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने पूरी तरह से थ्योरी को देख रखा है। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू को देखने वाले हैं। ठीक है, और इसका जवाब जो है आप जो है कमेंट में जरूर देते जाएं, ताकि इससे ये पता चले कि आपने जो है कितने अच्छे तरीके से इस टॉपिक को समझा है। तो आप साथ साथ में कमेंट में इसके आंसर को देते एमसीक्यू देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग। तो टिश्यू प्रोसेसिंग का मेन पर्पस ऐसा पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू रिमूव वाटर एंड रिप्लेस इट विथ अ सपोर्टिंग मीडियम। यानी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वाटर को टिश्यू से रिमूव करेंगे और उसको एक सपोर्टिव मीडियम के द्वारा उसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 2, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन टिश्यू प्रोसेसिंग। आपको पूछा जा रहा है दिए गए में फर्स्ट स्टेप कौन सा होगा टिश्यू प्रोसेसिंग का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिक्सेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ये पूछा जा रहा है, विच केमिकल इज कॉमनली यूज्ड फॉर फिक्सेशन। यानी कौन से केमिकल का इस्तेमाल हम लोग फिक्सेशन के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन का इस्तेमाल हम लोग फिक्सेशन के लिए करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, डिहाइड्रेशन रिमूव्स व्हाट फ्रॉम द टिश्यू। आपको पूछा है डिहाइड्रेशन जो है ये टिश्यू से क्या रिमूव करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाटर। यानी डिहाइड्रेशन का मतलब ये होता है वाटर को रिमूवल। ठीक है, यानी बॉडी से वाटर को रिमूव करना, वाटर को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, विच रिएजेंट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर डिहाइड्रेशन। आपको पूछा है वो कौन सा रिएजेंट है जिसका इस्तेमाल हम लोग डिहाइड्रेशन के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्कोहल। अल्कोहल का इस्तेमाल हम लोग डिहाइड्रेशन के लिए करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, क्लियरिंग इज डन आफ्टर। आपको पूछा जा रहा है क्लियरिंग जो है, क्लियरिंग के बाद जो है उसके बाद हम लोग कौन सा प्रोसेस करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिहाइड्रेशन। क्लियरिंग इज डन आफ्टर, आपको पूछा गया है किसके बाद हम लोग क्लियरिंग प्रोसेस करते हैं। तो डिहाइड्रेशन वो प्रोसेस है जिसके बाद हम लोग क्लियरिंग करते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, विच रिएजेंट इज यूज्ड फॉर क्लियरिंग इन टिश्यू प्रोसेसिंग। आपको पूछा है कौन सा रिएजेंट है जिसका इस्तेमाल हम लोग क्लियरिंग के लिए करते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैलिन। जैलिन का इस्तेमाल हम लोग क्लियरिंग के लिए करते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्पस ऑफ क्लियरिंग इज टू। अब आपको पूछा है पर्पस क्या है क्लियरिंग का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेक टिश्यू ट्रांसपेरेंट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एम्बेडिंग मीडियम यूज्ड इन रूटीन हिस्टोपैथोलॉजीज। आपको पूछा जा रहा है वो कौन सा एम्बेडिंग मीडियम है जिसका इस्तेमाल हम लोग रूटीन हिस्टोपैथोलॉजी में करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैराफिन वैक्स।
ठीक है, पैराफिन वैक्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज अ एम्बेडिंग मीडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आइडियल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैराफिन वैक्स यूज्ड फॉर एम्बेडिंग इज। अब पूछा रहा है जो हम लोग पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल करते हैं एम्बेडिंग के लिए, उसका आइडियल मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 54 टू 58 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। Which of the following steps come just before embedding? आपको पूछा रहा है embedding से पहले जो है वो कौन सा स्टेप आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्प्रेग्नेशन। ठीक है, इम्प्रेग्नेशन जो स्टेप है वो embedding से पहले आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। इम्प्रेग्नेशन मीन्स, इम्प्रेग्नेशन का मतलब क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रिप्लेसिंग क्लियरिंग एजेंट विथ वैक्स। जो क्लियरिंग एजेंट जैसे हम लोग जैलिन के बारे में बात कर रहे थे, तो उसको वैक्स से रिमूव करना, ये हमारा इम्प्रेग्नेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में सेक्शन कटिंग इज डन बाय। जो सेक्शन कटिंग हम लोग करते हैं टिश्यू का, तो वो किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माइक्रोटोम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। थिकनेस ऑफ पैराफिन सेक्शंस यूजुअली कट इज। जो थिकनेस है पैराफिन सेक्शंस का वो कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 to 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये इसका थिकनेस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। बिफोर स्टैनिंग पैराफिन सेक्शन मस्ट बी, यानी स्टैनिंग से जो पहले है पैराफिन सेक्शन को जो है उसको क्या करना होता है? तो उसको हम लोग क्या करना होगा? डी पैराफिनाइज्ड, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। माउंटिंग मीडियम कॉमनली यूज्ड इन हिस्टोपैथोलॉजी। आपको पूछा रहा है कौन सा माउंटिंग मीडियम है जिसका इस्तेमाल हम लोग हिस्टोपैथोलॉजी में करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डीपीएक्स मीडियम। ठीक है, डीपीएक्स यानी इसका मतलब, इसका जो हो जाएगा फुल फॉर्म जो है हमारा डायब्यूटाइल एथलेट पॉलीस्टायरीन जैलिन। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं एज अ माउंटिंग मीडिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है द टिश्यू प्रोसेसर आउट ऑटोमेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। जो टिश्यू प्रोसेसर है वो ऑटोमेटिक प्रोसेस करता है, वो कौन से स्टेप्स को प्रोसेस करेगा ऑटोमेटिक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिहाइड्रेशन, क्लियरिंग एंड इम्प्रेग्नेशन। ये सारे स्टेप जो है जो टिश्यू प्रोसेसर होता है ये ऑटोमेटिक प्रोसीड कर देंगे ये सारे प्रोसेस को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। इनकम्प्लीट डिहाइड्रेशन काउजेज। यदि डिहाइड्रेशन इनकम्प्लीट होता है तो इसके वजह से क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सॉफ्ट टिश्यू सेक्शन। यदि सॉफ्ट टिश्यू सेक्शन हो तो इसके वजह से जो हमारा थिन सेक्शन जो कटिंग होता है वो भी पोअर सेक्शन कटिंग होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्लियरिंग एजेंट शुड बी मिसिबल विथ। जो क्लियरिंग एजेंट होंगे वो मिसिबल होंगे, किसके साथ होना चाहिए उसको मिसिबल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्कोहल एंड वैक्स। यानी जो भी क्लियरिंग एजेंट होंगे वो अल्कोहल और वैक्स के साथ इजिली मिसिबल होंगे। ठीक है, चलिए आज का हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है वो है हमारा द फाइनल स्टेप ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग इज। जो फाइनल स्टेप होगा टिश्यू प्रोसेसिंग का वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एम्बेडिंग। एम्बेडिंग जो है वो हमारा फाइनल स्टेप है टिश्यू प्रोसेसिंग का। ठीक है, तो आप लोगों के कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं आप कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप जरूर कमेंट में बताएं ताकि मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।